हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है रिगार्डिंग हाउ डू आई शॉर्ट लिस्ट माई स्टॉक्स, कि मैं अपने स्टॉक्स को कैसे शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। सो आई प्रेफर दिस वेबसाइट, दैट इज़ screener.in। सो बड़ी बड़ी अच्छी वेबसाइट है एंड दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़। सो दिस इज़ इट्स होम पेज। अब इस वेबसाइट की पहले दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं या क्या क्या फीचर्स या क्या क्या ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है वेबसाइट। सो दिस इज़ द होम पेज। इस पे पहले सबसे पहले तो लेटेस्ट फाइलिंग्स आ जाती हैं। तो अगर आपको पता हो, कोई भी कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सो उसे फाइलिंग करनी होती है इधर ऑन विद द एनएससी या इधर विद द बीएससी। तो यहाँ पर वो सारी अनाउंसमेंट्स हो गया या कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, उस सब के रिगार्डिंग न्यूज़ आ जाती है। सो वील बी डिस्कसिंग दीज न्यूज़ इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियोज़। बट आप ये समझ लीजिए, कुछ भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो इस पेज से आप वो ट्रैक कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बोनस, राइट्स, स्प्लिट्स, बायबैक्स, डिविडेंड्स, वो सब भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अच्छा, जैसे जैसे कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिवील करती जाएगी तो यहाँ पर चीज़ें अपडेट होती चली जाएंगी। एंड जैसे अभी तो ये रिजल्ट सीज़न है तो यहाँ पर तो अभी सबसे ज़्यादा अपडेट्स आने को मिलेंगी। जैसे रिसेंटली अगर हम देखें 13 जुलाई को, तो आज 13 जुलाई 2024 को, तो आज या कल में ही मिष्ठान फूड्स, हैथवे, भवानी, जे टपारिया, प्लास्टिक, इन इन सब कंपनीज के रिजल्ट्स आए। एंड प्रेफरेबली अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज के ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस बार। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, अनदर थिंग इज़ यहाँ पर अपकमिंग रिजल्ट्स भी शो हो जाएंगे जैसे जैसे कंपनी आने वाले टाइम में रिवील करेंगी अपनी चीज़ें। तो इन कंपनीज के आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे 15 मतलब कल जो रिजल्ट्स आएंगे वो इन कंपनीज के, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, देवनगिरी शुगर कंपनी, एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट, एम आर पी, एंजल वन, और ये सब। ठीक। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज़, ये तो हो गया फीड सेक्शन। नेक्स्ट इज स्क्रीन्स। ये आप कैसे यूज़ करेंगे अपन बताएंगे, एक बार आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज टूल सेक्शन। तो जो भी हम अपने फैक्टर्स लेते हैं टू शॉर्ट लिस्ट स्टॉक, वो अगर हमें यूज़ करने तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसे अभी यूज़ करने में आपको बाद में सिखाऊंगा। नेक्स्ट इज कमोडिटी प्राइसेस। यहाँ पर कमोडिटी के प्राइसेस वगैरह होते हैं। शेयर होल्डर्स अगर किसी को सर्च करना है किसी भी कंपनी के, फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज़ अ पेड पेज। अब एंड इट्स पेमेंट इज़ लाइक 4999 फॉर एन ईयर। काफ़ी सस्टेनेबल है क्योंकि इस वेबसाइट की यूज बहुत ज़्यादा है, तो दिस कॉस्ट वोंट बी मच। नेक्स्ट इज लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स। हाँ, तो कंपनी अगर कोई भी अनाउंसमेंट करती है, कोई भी फाइलिंग करती है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। सो दिस इज़ प्योरली पीडीएफ वर्जन ऑफ दैट अनाउंसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ओपन करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो दिस इज़ फॉर कंपनी विंसेस आईटी सर्विसेज। एंड यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर पीडीएफ खुल जाएगी, जो भी डिटेल्स उसने मेंशन करी होंगी। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि लेटेस्ट फाइलिंग्स वाले पेज पे जो आते हैं, दैट इज़ रिफाइंड वर्जन ऑफ दम। यहाँ यहाँ पर स्क्रीनर की वेबसाइट इस पीडीएफ को रीड करके उसका डेटा जो भी होता है वो अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जा सकते हैं तो वो यहाँ पर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में भेज देते हैं। अनदर वेरी गुड एरिया ऑफ दिस वेबसाइट इज़, यहाँ पर ना कि कस्टमर रेशियोज़ का ऑप्शन होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन कस्टमर रेशियो, वो आप यहाँ से बना सकते हो। सो आई फाइंड दिस फीचर वेरी यूजफुल and these are few of the custom ratios which I have worked on, and I do find them very suitable. So this is like actual return of 10 years. Here I have considered the return which is given by a stock plus dividends across 10 years. ठीक है। ये वाली जो रेशियो है दैट इज करंट प्राइस बाय बुक वैल्यू। आई मीन आई हैव द फॉर्मूला विच आई हैव टेकन कि यहाँ पर करंट एसेट्स कंपनी की कितनी एंड डिवाइडेड बाय इट्स बुक वैल्यू। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसका फॉर्मूला मैंने बनाया है। करंट प्राइस ऑल टाइम हाई डिवाइडेड बाय हाई प्राइस। सो इससे मेरे को ये पता चलता है कि भैया अभी का जो प्राइसेस है दैट इज़ हाउ मच इन कंपैरिजन टू देयर हाई प्राइस ऑफ ऑल टाइम। नेक्स्ट इज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगती हैं वो ये 3 से 4 रेशोज हैं। वन इज़ वॉल्यूम, डेली ग्रोथ ओवर ईयर। ठीक। इसका क्या मतलब है कि आज की जो वॉल्यूम है, आज का जो डेटा है उसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दी जो एवरेज वॉल्यूम है पिछले एक साल की। दिस इज़ दैट रेशियो। So if I'll just show you a volume means volume of today divided by volume 1 year average of last year. So इससे पता लगता है कि कौन से स्टॉक में सडनली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गई है डे बेसिस पे। सिमिलरली दिस इज़ फॉर अ मंथली, कि कौन सी स्टॉक में सबसे ज़्यादा मंथली वॉल्यूम्स आ गई हैं एज कंपेरिजन टू इट लास्ट 12 months। एंड सिमिलरली दिस वन इज़ फॉर अ वीकली।
मैं जितने भी अपने स्टॉक शॉर्ट लिस्ट करता हूँ मैं वीकली एक उनका बायोग्राफ देखता हूँ कि भैया अगर उसमें वीकली अच्छी वॉल्यूम आई है इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर, तो वो ज़्यादा मैं शॉर्ट लिस्ट करने की प्रेफर करता हूँ। क्योंकि डेली वालों में क्या होता है कि सडन डे की कुछ मूवमेंट आ सकती है, कुछ भी स्पेकुलेशन भी हो सकते हैं, बट वीकली ग्रोथ अगर सस्टेन करती है इन अ वीक, मान लीजिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन वीक में कहीं ना कहीं अच्छी रेशियोज अच्छी वॉल्यूम्स पे काम किया स्टॉक, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसकी रिगार्डिंग गुड पॉजिटिव न्यूज़ है जो कंसिस्टेंट डिप्लॉय हो रही है मार्केट में और जिसका बेनिफिट आप हम उठा सकते हैं। सो दीज वर द फ्यू रेशियोज। नाउ आई बी कमिंग ऑन टू हाउ डू आई प्रिपेयर माई स्क्रीन या हाउ डू आई यूज़ द स्क्रीन। अच्छा, ये कुछ इन्हीं की स्क्रीनर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फॉर एग्जांपल दीज आर डेली ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। सो इन्होंने क्या बना रखा है कि ऐसा कुछ बना रखा है, दीज आर बेसिकली ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जो भी अभी चल रहे हैं राइट नाउ। एंड ऑल टाइम हाई का क्या मतलब हो गया कि ओके, सो आई बी टेलिंग दिस व्हाट डज दिस मीन्स करंट प्राइस इंटू 1.05। सो इसका मतलब हो गया कि जो भी 5% की रेंज में, फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है स्टॉक का 950। सो अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई प्राइस 1000 तक गई, समझ लो आप 55% का देयर इज अ डिफरेंस, तो भी ये इस लिस्ट में वो वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। सो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज कि जो भी स्टॉक्स 5% ऑल टाइम हाई प्राइस के रेंज में है वो सब यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अनदर फैक्टर आई हैव यूज्ड इन इज वॉल्यूम 1 वीक एवरेज इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज इनटू में 1.1। अब इसका मतलब है कि भैया जो हमारी एक वीक की एवरेज या एक वीक की वॉल्यूम एवरेज है वो ग्रेटर होनी चाहिए हमारे वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज से, और उसके 1.5 गुना से। फॉर एग्जांपल हमारी 1 ईयर की एवरेज है 1 लाख, और हम वो वाले स्टॉक्स फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिनकी वॉल्यूम एवरेज है 1.5 लाख। वॉल्यूम एवरेज फॉर द वीक, अगर 1.5 लाख से ऊपर वॉल्यूम एवरेज है तो फिर इस लिस्ट में वो वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। अनदर थिंग आई हैव टेकन इज वॉल्यूम 10,000, मतलब डे की उसकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। मार्केट कैप ग्रेटर देन 500 सी आर वाली कंपनी, 500 का मतलब सी आर इन करोड़ चाहिए फिगर। एंड ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब जिनका प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपल सा चीज़ करनी होती है आपको, रन दिस क्वेरी करनी होती है, एंड जो भी स्टॉक्स आते हैं शॉर्ट लिस्ट करके वो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे। सो दीज आर द फैक्टर्स और दीज आर द क्राइटेरिया आप जिसके अगेंस्ट अपनी शॉर्ट लिस्ट करते हो स्टॉक्स को। सिमिलरली यहाँ पर सारे ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट या सारे ऐसे कैटेगरीज या सारे ऐसे फिल्टर्स की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस वन एफ आई आई बाइंग, कि किसी में अगर एफ आई आई बाइंग ज़्यादा हो रही है तो ये उन स्टॉक्स की लिस्ट है। अब यहाँ पर क्या हो, बस हमने फैक्टर कंसिडर किए, चेंज इन एफ आई आई होल्डिंग ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 1%, मतलब वो सारे स्टॉक्स जिनमें एकदम से चेंज एफ आई आई होल्डिंग में कुछ ना कुछ चेंज आया एंड विच इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 1%। अच्छा, यहाँ से आप सेक्टर्स वगैरह का कंपैरिजन भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू लुक इनटू आई टी हार्डवेयर, तो यहाँ से आई टी हार्डवेयर वाले स्टॉक्स। सो दीज वर द सेक्टर। नाउ हाउ डू आई पर्टिकुलरली मैनेज माई स्क्रीनर, या मैं कौन सा स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। सो आई विल बी जस्ट showing you one of the workings I have done across so many years on this website. Okay. So these are some of the list of factors I do consider. तो जैसे ही स्पेसिस के पहले हर एक ये लिस्ट ऑफ फैक्टर्स है मेरा जो मैं कंसिडर करता हूँ, तो जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है ये एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ फैक्टर्स है। सो दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर मैं कोई स्टॉक देखूँ तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है मैंने, या कौन से फैक्टर कंसिडर कर रखे हैं कि रिटर्न ओवर 3 ईयर्स, मतलब कंसिस्टेंट जो स्टॉक 20% से ऊपर दे रहा हो हर साल का, वॉल्यूम 10,000 से ऊपर हो डेली की, फ्री कैश फ्लोज होने चाहिए उसके रिटर्न। इसमें मैंने कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी यूज़ करे, रिटर्न ओवर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, तीनों साल का 10% से ऊपर होना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द फैक्टर्स। So these are the different list of factors that I have worked upon, but consistently which I have used the most is this one. Just show this. So here these are the all-time high stocks only which I do consider. इसका मैंने एक refined version भी बना रखा है. So I'll be copy pasting this one over the screener and will show you how to use it. So here I just copy paste. अब इसमें जो फैक्टर कंसिडर किया हुआ हमने जो पहले भी डिस्कस किया था इस वीडियो में, द फर्स्ट वन इज करंट प्राइस ग्रेटर देन 1.05, मतलब ऑल टाइम हाई प्राइस चुना है मैंने। करंट प्राइस 10 रुपये से ऊपर होना चाहिए, मतलब मैं
पेनी स्टॉक्स कोई भी नहीं उठा रहा। देन इज वॉल्यूम 1 वीक एवरेज 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, 500 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप होनी चाहिए, एंड वॉल्यूम वीकली ग्रोथ ओवर ईयर्स। अच्छा, ये कस्टम रेशियो है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस करी थी इस वीडियो में, कि जो सडन स्पाइक हुआ है वीकली वॉल्यूम्स में वो ग्रेटर होना चाहिए ईयरली एवरेज वॉल्यूम से। मैं अगर रन करता हूँ तो ये कुछ स्टॉक्स निकल के आते हैं। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में करीब करीब 85 स्टॉक्स आ रहे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, मेरे अदर फैक्टर्स को भी सर्व कर रहे हैं। सो अच्छा, आप इनमें से किसी भी फैक्टर पे क्लिक करोगे तो ये सॉर्टिंग हो जाती है। सो द स्टॉक्स विच आई डू प्रेफर द मोस्ट इज, और द वे आई डू प्रेफर द मोस्ट सॉर्टिंग इज, कि वीकली वॉल्यूम्स देखो मैं सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन किस में हुआ है। तो ये स्टॉक्स मैंने सॉर्ट कर लिए अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स में चेंज किस में है। तो आई विल बी शोइंग द स्टॉक्स। पहला है जैसे इराया लाइफ स्पेस। सो हियर आई विल बी कॉपी पेस्टिंग द स्टॉक में। मैंने देखा इराया लाइफ स्पेस, तो इराया लाइफ स्पेस पे क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है तो इसका भी चार्ट ठीक है, इतना कोई ज़्यादा वाव नहीं कहेंगे, बट क्योंकि अभी छोटे टाइम फ्रेम पे ही दिख रहे हैं क्योंकि स्टॉक लिस्ट ही थोड़ा टाइम पहले। ये एक मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्टॉक है, सर्वोटेक पावर सिस्टम। इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ दीज ईवी सेक्टर। तो ये बड़ा अच्छा एक ग्रो कर रहा है जो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में बहुत लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। हाँ, कंपेयर करिए यहाँ पर इसमें जो वॉल्यूम्स आई हैं इस वीक में इन कंपैरिजन टू इट्स लास्ट प्रीवियस वीक, तो देखेंगे आप सडन स्पाइक आया और अच्छा स्पाइक आया एंड इट हैज़ क्लोज्ड अबाउट इट्स ऑल टाइम हाई, मतलब वीकली क्लोजिंग भी अच्छी दी है। सो डेफिनेटली ये वाला स्क्रीनर एक अच्छा रोल प्ले करता है मेरे शॉर्ट लिस्ट करने में स्टॉक्स में। अनदर स्टॉक इज आर्टेमिस मेडकेयर। तो यहाँ पर देखिए कि इसने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया और अच्छी क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू टेक अ रन इन द सिमिलर फैशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं कंसिडर करता हूँ बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ माई स्टॉक्स। आई विल बी शेयरिंग अनदर स्क्रीनर्स, क्योंकि इस लिस्ट में देखिए ये सारे अलग अलग सेट ऑफ स्क्रीनर्स हैं मेरे। ये ग्रीन वाले अलग स्क्रीनर सेट है, पिंक अलग है, ये येलो अलग है, या ये पर्पल अलग है। सो दीज विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोस। काइंडली डू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।